जो खाने के शौकीन होते हैं ना, वो गर्मी सर्दी नहीं देखते और अपनी पसंद का खाना ज़रूर खाते हैं। तो पाए तो बहुत गर्म होते हैं, पर इनके शौकीन गर्मियों में भी इनको खाना बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाए की रेसिपी। तो ये बकरीद स्पेशल रेसिपी है आप लोगों के लिए। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो यहाँ पे मैं बछड़े के पाए बना रही हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो 2 अदद मैंने यहाँ पे लिए हैं बछड़े के पाए। इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे आधा किलो मैंने ज़बान का गोश्त लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो एक प्रेशर कुकर में मैंने डाल दिया। कुछ खड़े मसाले डालूँगी इसमें। दालचीनी डालूँगी 2 टुकड़े इसके 2 इंच के, और यहाँ पे बादियान का फूल 1 अदद, और इसमें 2 चम्मच डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, और तेज़पात का 1-2 पत्ता मैंने शामिल किया है। और इसमें हम डालेंगे सिर्फ हल्दी और नमक। इसमें फ़िलहाल और कोई मसाले नहीं डालेंगे। और इसमें मैं 2 लीटर पानी डालकर इसको कवर लगा दूंगी। एक न्यू रेसिपी आप लोगों को दे रही हूँ मैं। ये देखिए 20 से 25 मिनट मैंने इसको कवर लगाया था। माशाल्लाह से ये गल चुके हैं क्योंकि ये बछड़े के पाए थे। फिर भी मैं देखती हूँ अगर कोई कसर रह गई है तो हम फिर से इसको 5 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। तो अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक नई रेसिपी आपको दे रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी मैंने 1 चम्मच भर के, और सुर्ख लाल मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून ली है, और इसमें शामिल करूँगी खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, और इसमें और शामिल करूँगी मैं मोटा कूटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, और इसमें शामिल किया मैंने हल्दी। अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बहुत थिक सा बन गया है। मैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह होनी चाहिए। एक कढ़ाई में मैं लूँगी 1 कप ऑयल, और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। इसको रफली चॉप करके मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। अब इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। ये देखिए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे वो मसाला जो हमने बनाया हुआ था। अब वो हम इसमें शामिल कर देंगे, क्योंकि पहले हमने पायों में सिर्फ नमक शामिल किया था और थोड़ी सी हल्दी। अब ये बेहतरीन सा मसाला बन चुका है। ये देखिए प्यारे प्यारे से बबल आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा के रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 5 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही। दही मैंने घर पर ही बनाया था, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से चम्मच को हिलाऊंगी और दही को मिक्स करूँगी। बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें कितना स्मूथ सा ये मसाला बन के तैयार हुआ है। ना ही इसमें प्याज आपको नज़र आएंगे तैरते हुए और ना ही टमाटर। अब अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने दही डाली है ना उसका पानी खुश्क हो जाए और दही का कच्चापन भी दूर हो जाए। और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने शामिल की हैं। आप देख सकते हैं कि मसाला बेहतरीन सा बन के तैयार हो गया है। इस तमाम मसाले को मैं एक कढ़ाई को उठा के कुकर में शामिल कर दूंगी। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे। 2 चम्मच मैंने मैदा लिया था
और उसका मैंने घोल बना लिया था। अब इस शोरबे की थिकनेस बनाने के लिए मैं वो डाल दूँगी। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा और बहुत ही प्यारा शोरबा बन के तैयार होगा। आप एक दफ़ा तो मेरे तरीके से बना कर देखें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए हैं। आप इसकी लुक चेक करें और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। आप स्पेशली इसको नान के साथ या खमीरी रोटी के साथ सर्व करें। आपके मेहमानों को और आपके घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये बकरीद स्पेशल रेसिपी है। आप भी इसी तरह अपने घर में पाए बनाएं। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में भी बहुत याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाबियाँ दे और मुझे भी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह निगहबान।